हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जिन लोगों को आईपीओ में यह शेयर अलॉट नहीं हुआ था क्या वह अभी इस शेयर को खरीद सकते हैं या नहीं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल में समझेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और इस कंपनी का रिस्क क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमें यह चीज जानना जरूरी है कि इसने जो आईपीओ से पैसा उठाया वो पैसा कंपनी के पास जाएगा या फिर कंपनी के प्रमोटर के पास। तो इस चीज को समझने के लिए हमें आईपीओ के डिटेल्स को देखना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके आईपीओ का जो बिडिंग डेट था वह 13 दिसंबर 2024 से लेकर 17 दिसंबर 2024 तक था। यानी कि इतने डेट के बीच में आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते थे। और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट था वह 20 दिसंबर था और इसका जो प्राइस बैंड था वह 397 रुपए से लेकर के 470 रुपए पर शेयर था। यानी कि इस आईपीओ के पर शेयर का जो प्राइस था वह 397 रुपए से लेकर के 470 रुपए के बीच में था। और जब यह 20 दिसंबर को यह शेयर लिस्ट हुआ था तो यह 510 रुपए के प्राइस पर लिस्ट हुआ। यानी कि लिस्ट होते ही 22.30% का रिटर्न दिया। और यह कंपनी आईपीओ से टोटल 4,225 करोड़ रुपए जुटाई है, जिसमें से 1,475 करोड़ रुपए 3.54 करोड़ शेयर का फ्रेश इशू करके जुटाई है। और वहीं पर ओएफएस से यानी ऑफर फॉर सेल से 2,750 करोड़ रुपए 6.59 करोड़ शेयरों को इशू करके जुटाई है। ओवरऑल इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रेश इशू से पैसा कलेक्ट हुआ है वह कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इसका यूज अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में करेगी, जो कि अच्छी बात है। वहीं पर जो ओएफएस से पैसा कलेक्ट हुआ है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाएगा। तो यह थी आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। अब हम लोग इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। यह कंपनी नेचुरल डायमंड्स, लेबोरेटरी ग्रोथ डायमंड्स, ज्वेलरी एंड कलर्ड स्टोन की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, उनकी ग्रेडिंग देती है। स्टोन्स के कलर, वेट, कट और उसके बेसिस पर यह ग्रेडिंग करता है। और कंपनी ज्वेलरी से रिलेटेड कोर्स भी करवाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब भी आप स्टोन परचेस करने जाते हैं या डायमंड परचेस करने जाते हैं तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग ही उसकी प्राइसिंग होती है। तो इसका मतलब कि जब भी हम लोग स्टोन या डायमंड परचेस करने जाएंगे तो इनके ग्रेडिंग से ही पता चलेगा कि किस क्वालिटी का डायमंड है। इसके अलावा कंपनी स्कूल ऑफ जेमोलॉजिकल भी रन करती है, जहां यह सिखाया जाता है कि इनकी क्वालिटी या ग्रेडिंग किस तरह से की जा सकती है। इसका मतलब कि इस तरह के एजुकेशनल कोर्सेज भी चलाती है कंपनी। अभी तक इस कंपनी के 10 देशों में टोटल 31 ब्रांच हैं और 6 देशों में 18 जेमोलॉजिकल स्कूल्स हैं। यानी कि कंपनी का बिजनेस इंडिया के अलावा और भी देशों में चलता है। अब हम लोग इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ज्वेलरी वेरिफिकेशन का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वह 33% है। वहीं पर वेरिफिकेशन ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स का जो ग्लोबल मार्केट शेयर है वह 65% है। यानी कि यह कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। जिस सेक्टर में कंपनी अपना बिजनेस रन करती है उस सेक्टर में सबसे अधिक मार्केट शेयर इसी कंपनी का है। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू 2021 में 365 करोड़ था, वहीं पर 2022 में 491 करोड़ था, वहीं 2023 में 639 करोड़ था। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ते हुए आया है। और इसके प्रॉफिट की बात करें तो इस कंपनी का प्रॉफिट 2021 में 172 करोड़ था और 2022 में 242 करोड़ था, वहीं पर 2023 में 325 करोड़ था। यानी कि कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए आया है। तो हम लोगों ने कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के प्रॉफिट को देखा। कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए आया है। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू और कंपनी का प्रॉफिट दोनों अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क को देखते हैं। पहले हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। ग्रेडिंग देने के लिए, सर्टिफिकेशन देने के लिए कंपनी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है और इस कंपनी का ज्वेलरी वेरिफिकेशन का 33% ग्लोबल मार्केट शेयर है। यानी कि यह कंपनी अपने बिजनेस को इंडिया के अलावा और भी देशों में ऑपरेट करती है और इसका सेक्टर यूनिक है। अपने सेक्टर की यह पहली कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है। इंडिया में इसका 50% का मार्केट शेयर है और यह कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। यानी कि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है और कंपनी ने जो आईपीओ से पैसा उठाया है उसको अपने बिजनेस में लगाएगी, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी इस पैसे को अपने इसी बिजनेस में यानी कि आईजीआई बेल्जियम और आईजीआई नीदरलैंड में इन्वेस्ट करेगी, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों ही लगातार बढ़ते हुए आया है। यानी कि कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और अपने सेक्टर की यह पहली कंपनी है जो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई है। और इस कंपनी का सर्टिफिकेशन सर्विसेज के फील्ड में 67% का ग्लोबल मार्केट शेयर है,
जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब हम लोग इस कंपनी के रिस्क को देखते हैं, तो वैसे तो इस कंपनी का कोई उतना खास कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यह कंपनी जो इंडिया से रेवेन्यू जनरेट करती है वो मैक्सिमम गुजरात एंड महाराष्ट्र करती है। अगर किसी वजह से इनके बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है महाराष्ट्र और गुजरात में, तो इनके रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर इसको छोड़ दे तो ऐसा कुछ खास रिस्क नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। कंपनी का बिजनेस इंडिया में भी है और इंडिया के अलावा और भी देशों में है और कंपनी का फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। तो जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हो पाया था उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलता है तो वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनेगी। वैसे मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस शेयर को बाई ही करें। अगर आप लंबे समय के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट देखने को, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।